नमस्कार दोस्तों, आज हम 2015 का पेपर करेंगे यूपी टेट। चलो तो आओ हम देखते हैं। के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड, थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर होगा वुडवर्थ। दूसरा है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोज्य है कथन था। टिचनर का, वुंड का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का। तो ये था वुडवर्थ का। वुडवर्थ का मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्ष का, 6 से यौन तक, 18 से 20 वर्ष का, 20 से 22 वर्ष का। तो इसका आंसर होगा 6 से यौन तक। क्वेश्चन नंबर 4, मानव के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया। एरिक्सन ने, फ्रायड ने, कोहलर ने, वाटसन ने। तो इसका आंसर होगा एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 5, के अनुसार इड, अहम, इदम अहम, परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो। वेंडूरा, युंग, एडलर, फ्रायड। तो ये होगा इसका आंसर सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 6, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूति अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। वाटसन, स्किनर, गुथरी, थॉर्नडाइक। तो इसका होगा स्किनर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। प्रसार, बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान। इसका आंसर होगा प्रसार। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम में प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक, हल। तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। नामिक, अनुपात, क्रमिक, अंतराल। तो इसका आंसर होगा अनुपात। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। रोशी स्याही धब्बा परीक्षण, TAT शब्द साहचर्य परीक्षण, 16 PF परीक्षण। ध्यान देना, इसमें नहीं पूछा है। तो इसमें होगा 16 PF परीक्षण। ये व्यक्तित्व परीक्षण 16 PF परीक्षण। आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। वाटसन के द्वारा, मोसले के द्वारा, कोहलर के द्वारा, पावलोव के द्वारा। तो ये मोसले, अब्राहम मोसले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से
किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? थायराइड, एडिनल ग्रंथि, अंतरास्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ये होगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 13 ने सामूहिक चेतना का संप्रत्यय दिया था? युंग ने, फ्रायड ने, एडलर ने, सलीवन ने। तो इसका आंसर होगा युंग। 14 अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसका आंसर होगा युक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 15 अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया? पावलोव के द्वारा, थांडाइक, टारमैन के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो ये स्किनर के द्वारा। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि के बीच होती है 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109, 110 से 129। तो इसका आंसर होगा 90 से 109। क्वेश्चन नंबर 17 बेंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षण, अधिगम, पुरस्कार द्वारा सीखना। तो इसका आंसर होगा निरीक्षणात्मक अधिगम। निरीक्षणात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 18 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? संवेदात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका होगा औपचारिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 9 जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युयुत्सा। तो इसका होगा वंशानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 20 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गतीकरण, विलयन, नवीनीकरण। तो ये होगा मार्गांतरीकरण। 20वां प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है? विषम, अनियमित, सामायिक, संचायिक। तो इसका होगा संचायी। फिर 22वां निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का भाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। तो इसका होगा शिक्षक की योग्यता। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है एक कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो इसका होगा जी कारक। स्फीयर महोदय ने दो तत्व सिद्धांत दिया था, जी और एस। पढ़ते समय सामान्य कक्षा में बालक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? पढ़ते समय
कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीकी, शारीरिक क्षमता, वैयक्तिक भिन्नता, पारिवारिक स्थिति। तो ये वैयक्तिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम स्थानांतरण के दो तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़, गिलफोर्ड। तो इसका आंसर थॉर्नडाइक होता है। ये विवादित प्रश्न था। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। विस्मृति। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील गठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, चरित्र। तो इसका होगा व्यक्तित्व। सामान्य पुरुष में यक्स वाई गुणसूत्र होता है, जबकि सामान्य महिला में होता है यक्स वाई वाई गुणसूत्र, यक्स 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 गुणसूत्र, यक्स। तो इसका होगा यक्स यक्स। पुरुषों में यक्स यक्स, महिला में वाई। नहीं, पुरुषों में यक्स वाई, महिला में यक्स यक्स। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्रवर्तक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्रवर्तक होते हैं कहलाता है मध्यमान, बहुलक, माध्यांक, मानक, विचलन। तो इसका होगा बहुलांक। प्राप्तांकों के क्वेश्चन नंबर 30वां, आवृत्ति वितरण को रेखांचित द्वारा प्रदर्शित करने की विधि में से एक विधि है आकृति, स्तंभाकृति, गुंभाक्षर आवृत्ति, स्वलिखित आवृत्ति। तो इसका होगा स्तंभाकृति। क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक बार दोबारा देख लीजिए। सामान्य पुरुष में यक्स वाई गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में होता है। तो महिलाओं में यक्स यक्स होता है गुणसूत्र। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टेट सी टेट गुरु। धन्यवाद।